यूपी जिसके बारे में 11 साल पहले वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी कि यहाँ शिक्षा का बुरा हाल है, स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हैं, करप्शन इतना है कि कागजों में सड़क बनाकर पैसा हजम हो जाता है। वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पर यूपी की वो पुरानी रिपोर्ट आज भी मौजूद है, लेकिन वर्ल्ड बैंक की नई रिपोर्ट आ गई है और इसी महीने वर्ल्ड बैंक के 20 अधिकारियों की टीम लखनऊ पहुंची तो उसे सब कुछ बदला बदला नजर आया। वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों ने माना कि बीते 6 साल में उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचा खासकर सड़कों का जबरदस्त विकास हुआ है। पूरी प्लानिंग के साथ शहरीकरण हो रहा है। कूड़ा निस्तारण और गरीबी मिटाने में भी यूपी सरकार के काम में विश्व बैंक के अधिकारी काफी खुश थे। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ताजा रिपोर्ट बता रही है कि नए उद्योगों के लिए पूंजी निवेश के मामले में यूपी देश में नंबर 1 राज्य बन गया है। साल 2023 में देश में नए उद्योगों में जितना इन्वेस्टमेंट हुआ उसका छठा हिस्सा यानी 16% से ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। आरबीआई का एक और आंकड़ा बदले हुए यूपी की कहानी को बता रहा है। साल 2015-16 में यूपी की स्टेट जीडीपी 11,37,000 करोड़ रुपए थी, जो इस साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 24 लाख करोड़ रुपए हो सकती है, ऐसा अनुमान है। 6 साल पहले बीमारू राज्य रहा यूपी नए भारत का ग्रोथ इंजन कैसे बना, अब ये रिसर्च का विषय बन गया है। यूपी के जिस योगी मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है वो मॉडल क्या है, इस स्पेशल रिपोर्ट में समझिए। भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में अगर बदलना है तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। और उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में परिवर्तित करने की उस ठोस कार्य योजना को हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे। भारत की जीडीपी 5 ट्रिलियन और उसमें भी 1 ट्रिलियन यानी 20% हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश का। कहने और सुनने में ये बात जितनी अच्छी लग रही थी उसे जमीन पर उतारना उतना ही मुश्किल था। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब उत्तर प्रदेश की एसजीडीपी यानी स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को $1 ट्रिलियन पहुंचाने का लक्ष्य तय किया तो उसे हसीन ख्वाब ही समझा गया। जिन लोगों को यह सपना पूरा होने की उम्मीद थी वो भी मानते थे कि यूपी के विकास का रास्ता मुश्किल है और मंजिल यानी $1 ट्रिलियन का लक्ष्य बहुत दूर। इसलिए अब जब अचानक वर्ल्ड बैंक से लेकर एशियन डेवलपमेंट बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तक की रिपोर्ट में यूपी के आर्थिक विकास की तेज रफ्तार पर रिपोर्ट आई तो बहुत से लोगों को ये चमत्कार लगा। वाकई ये चमत्कार ही तो है कि अब से 6 साल पहले तक जिस उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था वो अब औद्योगिक विकास में पूंजी निवेश के मामले में देश का नंबर 1 राज्य है। बीमारू से देश के आर्थिक विकास का इंजन यूपी की ये पहचान इतनी तेजी से कैसे बदली, इसके लिए विकास के योगी मॉडल को समझना होगा। सुशासन की पहली शर्त है सुरक्षा, कानून का राज। कानून के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसे कानून के कड़घरे में खड़ा करके उसको उसका सही जगह पहुंचाने की कार्रवाई से भी हमें हिचक नहीं करनी चाहिए। औद्योगिक निवेश करने वाले सभी निवेशक को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश में उनके द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक निवेश की
पूरी सुरक्षा की गारंटी उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें उपलब्ध कराती है। योगी से पहले का उत्तर प्रदेश ये कहने में थोड़ी मुझे झिझक है, लेकिन सच्चाई है, ये हकीकत है कि जब से 1980 से खास तौर पर उत्तर प्रदेश में की राजनीति में अपराधी तत्वों का बोलबाला हो गया था। राजनीति में उस तरह से अपराधियों की घुसपैठ, अपराधियों का आना और फिर उनका एमएलए एमपी बनना, उसको योगी आदित्यनाथ ने रोका। यूपी में देश विदेश के बड़े उद्योगपतियों को बुलाने के लिए ये भरोसा पैदा करना जरूरी था कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पटरी पर है। औद्योगिक विकास की ये पहली शर्त थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यही किया। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यानी पहला काम सबसे पहले। सबसे बड़ा फैक्टर तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर के परसेप्शन में इम्प्रूवमेंट का है, और वाकई लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है उसका सबसे बड़ा अहम रोल है। पहला कदम उनके द्वारा उठाया गया वो था कानून और व्यवस्था को दुरुस्त करने का। करोड़ों रुपए का उन्होंने सैंक्शन किया, करोड़ों रुपए की पुलिस फोर्स पूरी की पूरी हो। जैसे ही लॉ एंड ऑर्डर रास्ते पर आया, पटरी पर आया, उसके बाद से यूपी की स्थिति धीरे धीरे बदलने लगी। कानून व्यवस्था में सुधार करना ही यूपी के आर्थिक विकास के लिए काफी नहीं था। सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का ढांचा भी दुरुस्त करना था और उद्योग जगत के लिए माकूल नीतियां भी बनानी थी। इसकी जिम्मेदारी यूपी सरकार के अधिकारियों पर थी, लेकिन रोड मैप बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन विशेषज्ञों से मशवरा किया जो बिजनेस मैनेजमेंट के गुरु हैं। प्रदेश के विकास और सुशासन के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए टीम वर्क को आगे बढ़ाने की उस प्रणाली को आगे बढ़ाने और अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने के साथ ही उन्हें प्राप्त करने के लिए कौन से कार्यक्रम हमें आगे बढ़ाने हैं, इसको लेकर के आज ये सीटिंग होने जा रही है। फिर यही टीम आईएम लखनऊ के साथ बैठेगी और उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के रोड मैप को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने क्या कार्य योजना तैयार की है, उस कार्य योजना को लेकर के हम लोग एक ठोस प्रोग्राम के साथ आगे जाएंगे। पिछले 6 वर्षों से इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और इससे जुड़े हुए बाकी डिपार्टमेंट्स काफ़ी तेज़ी से इस दिशा में प्रयास कर रहे थे, और इस क्रम में पॉलिसीज़ तो ठीक की गई, साथ में लैंड की अवेलेबिलिटी भी सुनिश्चित की गई। और सबसे बड़ी बात है लॉ एंड ऑर्डर, जिस तरह से उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा निवेशक इसकी ओर आकर्षित हैं। और नीति आयोग के असेसमेंट में, आरबीआई के असेसमेंट में बहुत बड़े और इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स जो महाराष्ट्र, गुजरात जैसे थे, उनसे भी आगे आकर नंबर 1 पे यूपी ने स्थान ग्रहण किया है इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में। जमीन पर काम हुआ तो उम्मीदों को पंख भी लगे। 10 फरवरी 2023 को लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की कामयाबी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश विदेश में बदले हुए यूपी की झांकी दिखाई और इस पर दुनिया भर के निवेशकों का भरोसा भी जीता। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस हमारे पार्टनर कंट्री के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आपके मार्गदर्शन के उपरांत उत्तर प्रदेश के हमारे मंत्रिमंडल के समूह ने दुनिया के 16 देशों की 21 शहरों में रोड शो के आयोजन किए थे।
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, उसमें 22,000 से अधिक MOUs हस्ताक्षरित हुए हैं और 36 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट उसमें निहित है। उनको देखेंगे, अगर वो सारे धरातल पर उतरते हैं तो 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। यूपी जैसे बड़े राज्य को आर्थिक विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ बड़े उद्योगपतियों का पूंजी निवेश पर्याप्त नहीं था। प्रदेश के सभी 75 जिलों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जरूरी छोटे उद्योगों पर ध्यान देना भी जरूरी था, जिसकी शुरुआत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से हुई। 5 साल में इसका असर भी अब दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश में 96 लाख MSME यूनिट काम कर रहे हैं। ODOP के माध्यम से उन्होंने हर जिला में एक उत्पाद चिन्हित किया है और सिर्फ ये चिन्हित ही नहीं किया गया है, बल्कि इन उत्पादों के लिए बैंक से फंड की व्यवस्था की गई है, लोन की व्यवस्था की गई है, उनको उस क्षेत्र में स्किल उनको सिखाया जा रहा है कौशल विकास नीति के माध्यम से, और उसके बाद उन उत्पादों के लिए बाजार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। यूपी की अर्थव्यवस्था को बीमार से सेहतमंद बनाने के लिए योगी सरकार की कोशिशों से क्या हासिल हुआ, इसे कुछ आंकड़ों के जरिए आसानी से समझा जा सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लगातार 2 साल से यूपी पूंजी निवेश के मामले में देश का नंबर 1 राज्य बना हुआ है। वर्ष 2022 में देश में जितना पूंजी निवेश हुआ, उसमें सबसे ज्यादा 12.8% हिस्सेदारी यूपी की थी। वर्ष 2023 में 16.2% हिस्सेदारी के साथ यूपी में निवेश के मामले में अपनी नंबर 1 की पोजीशन बरकरार रखी। वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश की GSDP यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद 16,45,317 करोड़ रुपए थी, जो वर्ष 2021-22 में 19,74,532 करोड़ पहुंच गई। वर्ष 2022-23 में यूपी की सकल आय 21,91,000 करोड़ रुपए रही। राज्य की आमदनी के साथ आम लोगों की आमदनी भी बढ़ी। जून 2014 में यूपी में सिर्फ 1,65,000 लोगों ने ही इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया था, जबकि जून 2023 में उत्तर प्रदेश के 11,92,000 लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है। एक बात नोटिस किया है, उत्तर प्रदेश में अकूत संभावनाएं भरी हुई हैं और उसको पहचानने का कार्य योगी आदित्यनाथ जी और उनकी टीम ने किया है। 10 लाख करोड़ का अनुमान था कि इतना निवेश आएगा, लेकिन निवेश आया 33 लाख करोड़ का, 3 गुना ज्यादा, बल्कि उससे भी कुछ ज्यादा। ये एक इंडिकेटर था कि यूपी में लोग कितना ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी और राजनीतिक नेताओं में खींचतान का एक इतिहास उत्तर प्रदेश का रहा है। मुख्यमंत्री ने जिनसे कि उनको काम लेना है, यानी प्रशासन तंत्र, चाहे वो पुलिस हो या प्रशासन तंत्र हो, उन पर भरोसा किया और इसलिए राजनीतिक हस्तक्षेप कम से कम हुआ है। ये इससे एक राजनीतिक संस्कृति, कार्य की संस्कृति उत्तर प्रदेश में बदली है, जो दरअसल पहले नहीं थी। यूपी में सत्ता और सियासत का एक जाल ऐसा था जिसमें फंसकर आर्थिक और औद्योगिक विकास का दम घुट रहा था। वो जाल था जाति और धर्म की राजनीति का, जिसे तोड़ने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने नया मंत्र दिया। सुरक्षा सबको, समृद्धि भी सबको, सम्मान सबको, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं। यूपी सरकार के इन दावों पर अब वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं को भी विश्वास होने लगा है। भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य में जिस यूपी को बड़ी बाधा के रूप में देखा जा रहा था, अब वही उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बन रहा है। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी।